तो क्या हाल है तुम सबके। मेरा नाम है नरेंद्र पाठक और आज के इस वीडियो को देखने के बाद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुम्हें समझ नहीं आता ना कि क्या क्या लिख दिया है भाई, ये कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत है क्या है, ये समझ नहीं आता ना। इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हारा ये पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में किसी भी टाइप का एग्जामिनर तुम्हें क्वेश्चन बनाकर दे दे, तुम फुल नंबर स्कोर कर रहे होगे। इसके पीछे के भाव क्या हैं, वर्ड मीनिंग्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस क्या क्या हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो आओ सबसे पहले प्लॉट देख लेते हैं जिससे हमें ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तुम लोग प्लॉट नहीं पढ़ते हो ना, इसी वजह से तुम्हें समझ नहीं आता है। और यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर है कोई प्लॉट बताता ही नहीं है। तो प्लॉट ये है कि भाई हमारी सीता मैया और राम जी की शादी होने वाली है, और जो सीता माँ के पिताजी हैं जनक जी, उन्होंने एक शर्त रखी है कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से वो सीता मैया का ब्याह करवाएंगे। अब राम जी भी वहां पर गए हुए थे, तो पहले तो सभी राजा लोग थे वो सब आए, उठाने की कोशिश किया, हिला तक नहीं पाए और चले गए हार मान के। फिर जब कोई राजा नहीं बचा तो फिर जनक जी ने कहा कि क्या पूरे संसार में कोई ऐसा वीर ही नहीं है जो इसको उठा पाए। मेरी बेटी तो उसे एक हाथ से उठा देती है, सीता मैया उस धनुष को एक हाथ से उठा लेती थी। तो जैसे ही जनक जी ने ललकारा, लक्ष्मण खड़े होकर कह दिए कि भाई आप उस सभा में ये नहीं कह सकते जिस सभा में मैं और राम भगवान उपस्थित हूं। राम भगवान एक उंगली से इसको उठाकर तोड़ सकते हैं, इतना उनके पास में बल है। तो अब राम भगवान थे ही वहां पर, तो फिर गुरु जी ने कहा कि जाओ देखो, उठाकर देखो। तो इसको तुलसीदास जी जिन्होंने इसे भी लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देखो बेसिकली क्या है कि 3 पैराग्राफ हैं इसमें। रामचरितमानस के 3 पैराग्राफ तुम्हें इसमें दिए हुए हैं। रामचरितमानस बहुत बड़ी है, उसमें पूरा अच्छे से विस्तार से बताया गया है क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, रामायण में कैसे कैसे चीजें चली। तो 3 पैराग्राफ हमें पढ़ना है। उससे पहले क्या हुआ वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जैसे ही राम जी उठते हैं, धनुष को देखते हैं, तो एक बिजली कड़कती है। जितनी देर में बिजली कड़कती है उतनी देर में भगवान उसको उठाते हैं और उसको खींचते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और तोड़ देते हैं। इसे तुलसीदास जी रामचरितमानस में अच्छे से बताते हैं कि दम के उदामनी जिमि दब लयहु पुनि मंडल नभ धनु सम भयहु लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े ताहु न लखा देख सब ठाड़े तही छम राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। मतलब कि जैसे ही एक बिजली चमकी वैसे ही उन्होंने उठाया, खींचा, बांधा और तोड़ दिया। इतने ही देर में इतनी जोर से आवाज हुई कि पूरे भुवन में, पूरे विश्व में उस धनुष के टूटने की आवाज गूंज उठी। अब यह आवाज गई परशुराम जी के कानों तक। यह शुरू में परशुराम जी का ही धनुष था। भगवान शिव ने परशुराम जी को कहा था कि इसकी रक्षा करना। तो अब परशुराम जी दौड़ दौड़े आ जाते हैं वहां पर और सभा में आकर ललकारने लगते हैं सभी राजाओं को कि बताओ किसने इस धनुष को तोड़ा है। और यहां से होती है हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग, जब राम जी उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंज निहारा होई के युवक दास तुम्हारा। जिसने ये भंज निहारा मतलब जिसने ये धनुष को तोड़ा है। हे नाथ, नाथ मतलब क्या होता है? नाथ मतलब स्वामी। हे स्वामी, जिसने भी आपका ये धनुष तोड़ा है कोई आपका दास ही होगा, वरना और कौन आपके इस धनुष को तोड़ सकता है? शिव जी के धनुष को कौन तोड़ सकता है? आयसु कहा कहिए किन मोही, यहां पर आप किस लिए आए हैं मुझे बताइए, मैं आपका काम करता हूं। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। अब ये सब सुनकर, ये राम जी की जो मीठी मीठी बातें थी, ये सब सुनकर जो हमारे मुनि है ना, जो हमारे परशुराम जी हैं, वो गुस्सा होकर कहते हैं क्या? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो है जो सेवा करे, अरि करनी अरि करियर लड़ाई। मतलब जो दुश्मनी करने लायक है उससे तो लड़ाई करना चाहिए। अरि करनी मतलब जो दुश्मन है, जो दुश्मनी वाले काम कर रहा है उससे तो लड़ाई करता हूं मैं। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो निरपुमोरा। सहस बाहु जैसा वो मेरा दुश्मन है। सहस बाहु, देखो फिर से बैक स्टोरी नहीं पता रहेगी, सहस बाहु नाम रटते रह जाओगे। सहस्त्र बाहु, ठीक है। इसमें हमारे जो कवि होते हैं वो लय बनाने के लिए कुछ नामों को उलट दुलट कर देते हैं। तो सहस्त्रबाहु उनका नाम था जिनके बारे में यहां जिक्र हुई है। तो परशुराम जी जब पहले के समय में ना, परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि था। उनके पास में एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय ऐसी होती है जिससे जो मांगो वो दे देती है। तो एक राजा थे सहस्त्रबाहु जिनके बहुत सारे
हाथ थे, जैसे दशानन है ना जिनके 10 सर हों, वैसे सहस्त्र बाहु जिसके बहुत सारे हाथ हैं, हजारों हाथ हैं, वो देखते हैं और उनके पिता जमदग्नि से कहते हैं कि ये कामधेनु गाय मुझे दे दो। और हमारे जो जमदग्नि जी हैं वो कहते हैं हम नहीं दे सकते, ये हमारी गाय है, ये हमें वरदान में मिली है तो हम नहीं देंगे। और वो किसी तरीके से जब अकेला पाते हैं जमदग्नि को तो वो छीन छान के लेके चले जाते हैं, मतलब उनकी बिना मर्जी से उस गाय को लेकर चले जाते हैं। अब परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे पिता से कैसे उसने बिना मर्जी से गाय छीन कर वो अपने घर में कैसे लेके गए, अपने महल कैसे लेके गए ये सहस्त्रबाहु। तो ये जाते हैं, लड़ाई करते हैं और सहस्त्रबाहु के हाथों को काट देते हैं, उनका वध कर देते हैं। ठीक है, तो अब इतने ज्यादा गुस्सा करने के बाद में क्या होता है कि सहस्त्रबाहु से वो गाय वापस ले आते हैं। अब आगे का प्लॉट समझो। जब सहस्त्रबाहु के बेटे मतलब बच्चों को पता चलता है कि भाई वो जो गाय थी वो वापस छीन ली गई है और उनके पिता को मार दिया गया है, तो वो लोग आते हैं और महर्षि जमदग्नि को मार देते हैं, परशुराम के पिता को मार देते हैं। तब परशुराम को एक्सेसिव एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर हर क्षत्रिय को, इस पूरे धरती पे जितने भी क्षत्रिय थे उन सबको मारते हैं। अगर कोई मां के पेट में भी बच्चा है उसको भी मार देते हैं और पूरे जो विश्व है उसको क्षत्रिय विहीन कर देते हैं, राजा विहीन कर देते हैं और सारी जमीन जो है वो ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है, ये तुम्हें पता रहेगी तो ये चैप्टर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल से समझ पाओगे। ठीक है, तो परशुराम क्या कह रहे हैं, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो उसी लेवल का मेरा शत्रु है जिस लेवल का सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु था। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो नृपु मोरा। रिपु मतलब होता है दुश्मन। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सो बिलगाऊ ब्याही समाजा, ब्याही समाजा मतलब कि जो जिसने तोड़ा है वो मुझे दिख जाओ, बिलगाऊ मुझे दिख जाओ, समाज से हटके, ये पूरे भीड़ में मत खड़े रहो, मेरे सामने आ जाओ, वरना क्या होगा, जितने भी राजा यहां पर हैं सब मारे जाएंगे। अब ये तो बहुत, फिर से परशुराम जी ने वही गलती कर दी जो जनक जी ने कहा था। उन्होंने भी सबको ललकार दिया था, कहा था कि क्या कोई वीर नहीं बचा है जो इस धनुष को तोड़ पाए। अब परशुराम जी ने भी ललकार दिया कि जो भी है वो सामने आओ वरना सारे राजाओं को मैं मार दूंगा। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अरे सभी राजाओं के बीच में मैं भी खड़ा हूं, राम जी भी खड़े हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो वो आते हैं और कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। ये सारी बातें सुनकर लखन मुस्काते हैं, बोले परशु धरही अवमाने। और बोलते हैं जिससे परशु धरही, देखो परशु धरही इसका मतलब क्या होता है, एक होता है फरसा, ठीक है, ऐसा होता है जिसे परशुराम जी धारण करते थे। तो इसमें यही लिखा गया है जिसने फरसा धारण किया हो, मतलब परशुराम जी को यहां पर कहा जा रहा है जिससे उनका अवमाने मतलब अपमान। तो वो जो हमारे लखन जी हैं वो मुस्काकर कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे परशुराम जी का अपमान होता है। क्या अपमान होता है, बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई, बचपन में बहुत धनु ही तोड़ी हैं, धनुष बहुत तोड़े हैं बचपन में। कबहु ना असी रिस्क कीन्ही गुसाई, गुसाई मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बचपन में तो बहुत धनुष तोड़े, आपने ब्राह्मणों ने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, रिस मतलब क्रोध, तो इतना क्रोध नहीं किया जो अभी कर रहे हो, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। यही धनु ही पर ममता के ही हेतु, इसी धनु ही पर, इसी धनुष पर क्यों ममता कर रहे हो। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब यहां पर भृगुकुल केतु ना, देखो भृगुकुल केतु जहां पर भी आए, भृगु नाम जहां पर भी आए, समझ लेना यहां पर परशुराम जी की बात हो रही है, क्योंकि वो भृगु वंश से आते थे। भृगुकुल केतु मतलब भृगुवंश के ध्वज, ठीक है। तो आगे चल के परशुराम जी के आगे पीढ़ियों के नाम, मतलब उनका कुल का नाम भृगुकुल था, ठीक है, ऐसे मानो। अब लक्ष्मण जी ने तो एकदम आग लगा दी, एकदम गुस्सा हो गए वो, तो परशुराम जी को ललकार दिया, एकदम गुस्सा इतना बढ़ चुका है परशुराम जी का। तो अब वो क्या बोलते हैं ये सुनो, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। कहते हैं कि तुम बोल नहीं रहे हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे सर पर काल चढ़ चुका है, इस वजह से तुम ये बोल रहे हो।
तुम तो संभल भी नहीं सकते हो। तुम्हारा जो काल है वो तुम्हारे सर पर चढ़ चुका है, क्योंकि ये बोलने के बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सारी धनु ही सेम नहीं होती है, और त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी का जो धनुष है वो किसी और धनुष से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो पूरे संसार में सिर्फ एक ही है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब लक्ष्मण यहां पर चुप नहीं हुए, उन्होंने और बोल दिया और आग लगा दी कि लखन कहते हैं हंसकर कि मेरे जानने में, हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। मेरे जानने में तो सारे धनुष एक ही जैसे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून धनु मतलब पुराना धनुष, तो क्षति लाभ मतलब लाभ या फिर हानि। तो पुराना धनुष तोड़ने में ऐसी कौन सी लाभ और हानि हो गई। देखा राम नयन के भोरे। राम जी ने तो देखा था कि कोई नया धनुष है, उसे नया धनुष समझकर उठाया और उठाते ही वो टूट गया। वो तो पुराना धनुष था, और ऐसा पुराना धनुष जो छूते ही टूट गया, वो रहे चाहे टूट जाए, उसका फायदा क्या है, उससे कुछ लाभ हानि नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोसु। छुअत टूट रघुपति हूं न दोसु, मतलब जो रघुपति मतलब जो राम जी हैं उनका दोष नहीं है, जैसे छुए वैसे टूट गई भाई। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। रोसु मतलब होता है क्रोध। तो कहते हैं कि मुनि जी, ब्राह्मण देवता परशुराम जी, आप बिना काम के ही इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं, थामा थामा पानी पी लो, दिल के लफड़े हो जाएंगे। अब लक्ष्मण जी ने फिर से गुस्सा दिला दिया। अब देखो परशुराम जी क्या बोलते हैं। बोले चिते परशु की ओरा, रेसट सुने ही सुभाव न मोरा। मतलब कि परशु को दिखाते हुए कहते हैं कि तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना है, मूर्ख बालक। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। बालक बालक समझकर, बालक जानकर ही मैंने अभी तुम्हारा वध नहीं किया। बधाओ मतलब वध, थोड़ा उलट धुड़क करके वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लय बन जाए, ठीक है। तो यहां पर बधाओ लिखा है लेकिन इसका मतलब है वध, तो ठीक है। तो बालक समझ के मैंने अब तक तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, मतलब मुझे बस मुनि जान रहे हो, मूर्ख मुनि जान रहे हो, मूर्ख ब्राह्मण जान रहे हो जो इतना सब बोल दे रहे हो। मेरा स्वभाव नहीं जानते हो क्या तुम। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति कोही, अति क्रोधी हूं मैं, मुझमें बहुत सारा क्रोध है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे विश्व को पता है, विश्व विदित, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, उनसे दुश्मनी रखता हूं। क्यों? क्योंकि वही सहस्बाहु वाली पूरी स्टोरी, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि क्यों वो गुस्सा होता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कुइनी। भूप मतलब होता है राजा, भुजबल मतलब होता है अपने बाहुबल से, और बिनु कीन्ही मतलब कि मैंने क्या किया है, मैंने भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है, सारे राजाओं को मैंने मार दिया था। विपुल बार महिदेवन दीनी, कई बार, विपुल मतलब होता है कई बार, महिदेवन होता है, महिदेवन मतलब देव, ठीक है, भगवान, और महिदेवन मतलब मही पर, धरती पर रह रहे देव, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि बहुत बार मैंने इस पूरे धरती को क्या कर दिया है, भूप विहीन कर दिया है। भूप मतलब राजाओं को मार दिया है, और उनकी जमीनें किसको दे दी हैं, मही देवन को दे दी हैं, मतलब ब्राह्मण लोगों को दे दी हैं, दान कर दी हैं। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अब वो कहते हैं कि सहस बाहु के जितने भी हाथ थे ना, उसको मैंने काट दिया था। एकदम डरा रहे हैं वो कि देखो इस परशु को मेरे, देखो बिलोकु मतलब देखो, महीप कुमार मतलब राजा के बेटे, इस परशु को देखो मेरे, इसी से मैंने मारा था। देख रहे हो जो तुम इतनी बातें बोल रहे हो, यही परशु था और मेरे ही हाथ में था, सोच समझ के बोलो। नीचे फिर वो कहते हैं मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मतलब वो कहते हैं कि अपने मम्मी पापा को क्यों चिंतन में डाल रहे हो, क्यों चिंता में डाल रहे हो, अभी मार दूंगा तुम्हें, वो बेचारे रोने लग जाएंगे, वो चिंता में आ जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरा परशु इतना घोर है, इतना मतलब इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली, और मैं इतने क्रोध में आ जाता हूं कि पेट में पल रहे बच्चे को भी ये मेरा परशु मार देता है। मेरी हिस्ट्री नहीं पता है क्या? जाकर देखो, पूछो किसी बड़े आदमी से कि कैसे मैंने पूरे
क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया था, और एक बार नहीं कई बार कर दिया था। तो ये सब कहकर जो हमारे परशुराम जी हैं वो डर बनाना चाह रहे हैं। अभी एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आते हैं ये देख लो। एग्जाम में जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो आते हैं कि बीच में तुम्हें 2 लाइन लिख दी जाएगी, ठीक है, और उसका भाव स्पष्ट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ये 2 लाइन है, कहते हैं लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ये लिख दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बताओ इसका क्या मतलब है, इसका भाव बताएं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें। ऐसे ही तुम्हें और भी सारे एग्जाम्पल्स, और भी सारे, कोई भी लाइन दे दी जाएगी और उसे एक्सप्लेन करने बोल दिया जाएगा। ये एकदम क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है, क्लासिक क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पिछले 10 साल के सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर को जब मैंने देखा, एनालाइज किया, तो तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूं। नीचे अगर मैं कैमरा कर पाऊं तो इतने सारे सैंपल पेपर सब टेबल पर बिखरे पड़े हैं, वो सब तुम्हारे लिए मैं एनालाइज कर करके दे रहा हूं, जिससे कि तुम्हें जो नॉलेज है वो हो यार। क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, हिंदी में तुम्हें ऐसा कोई लेक्चर ही नहीं मिलेगा जो कम टाइम में एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में, सब वो भी फ्री में एक्सप्लेन करके दे दे। फ्री में यार, क्या कोई पेड में भी ऐसा नहीं कर रहा है। साइंस, मैथ्स, सोशल तो 95% कंटेंट तुम्हें यूट्यूब पर उसी का मिलेगा। हिंदी का क्या, हिंदी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मैथ्स है। रिजल्ट में तुम्हारा मैथ्स और हिंदी में कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों के नंबर उतने ही सेम तरीके से चमकेंगे, जितने मैथ्स के चमकेंगे उतने हिंदी के ही। मैथ्स में मेहनत करके, साइंस में मेहनत करके, सोशल साइंस में मेहनत करके तुम 95, 80, 98, 100 ले आओगे, जितना भी तुम्हारा गोल है 100 तुम ले आए, यही तुम्हारे हिंदी में 70 आ जाएंगे, 90% से कम तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा। फिर बताते फिरना कि नहीं 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 नहीं, मैथ्स और साइंस तो मैंने पढ़ा था, मेहनत वाला सब्जेक्ट था तो फुल नंबर आ गए, लेकिन हिंदी पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। समझ रहे हो? तो हिंदी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, नंबर बढ़ाने हैं तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करो। मैथ्स में भरोसा नहीं कर सकते कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कई बार टफ आ जाता है तो सबके नंबर गिर जाते हैं। समझ रहे हो? 80% सबके मैथ्स के नंबर हो जाते हैं, जनरली होता है। पिछले 4 सालों में जब जितने भी मैंने रिजल्ट्स देखे हैं उन सब में मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सब्जेक्ट, मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस में से हार्ड आ जाता है तो सारे बच्चों के नंबर गिर जाते हैं, ठीक है, उसको कोई बना नहीं पा रहा होता है। तो ऐसे समय के लिए नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं ऐसा हो तुम्हारे साथ, इतनी मेहनत कर रहे हो, सोशल साइंस में खुद तुम्हें पढ़ा रखा है, मैंने एनिमेटेड लेक्चर्स में तुम्हें पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी। बट अगर इन केस मैथ्स में दिक्कत हो जाए, कोई सवाल ना बने, टाइम कम पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो कम से कम हिंदी के तो अच्छे नंबर हो, जिससे कि तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट अच्छा बन जाए। समझ रहे हो? तो इस बात को समझो और ध्यान से इस वीडियो को देखो। रोज तुम्हारा इस चैनल पर कंटेंट पड़ता है, मेरा चैनल है, अपना चैनल है, तुम्हारा चैनल है, जिसमें हिंदी के रोज आधे घंटे के लेक्चर्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, जिसको तुम आराम से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो तुम्हारा हिंदी साथ साथ में कंप्लीट होता जाएगा। अभी टाइम है, रोज आधे घंटे निकाल के पढ़ लो, क्योंकि हिंदी के लिए तुम्हें ज्यादा डेज नहीं मिले हुए हैं। उसी में तुम्हारा ग्रामर करना है, राइटिंग करना है, वो सब मैं करवा दूंगा हाथ पकड़ के। बस क्या करना है तुम्हें, ध्यान से इस वीडियो को देखो, बस अभी इतना करो, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब अभी नहीं बोलूंगा, अभी इस पे ध्यान दो, बाद में ये सब करते रहना, अच्छा लगेगा तो। अब इसके बाद क्या कहते हैं, ये तो हो गया था ना अपना। यहां पर मैं तुम लोग को बता रहा था कि भाई क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये आ जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि बताओ क्या बताया गया है, ठीक है। ये जनरली नहीं समझ में आ रही है, अभी मैं जो तुमको समझा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो तुम्हें लग रहा होगा कितना आसान है, लेकिन जब तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो समझ ही नहीं रहा, कौन सी लैंग्वेज है। खैर, लैंग्वेज ये अवधि है, इसको भी दिमाग में रखो। क्या पता किसी जन्म के पाप की वजह से पूछ लिया जाए कि इसको किस भाषा में लिखा गया है, तो ये अवधि भाषा में लिखा गया, ठीक है, याद रखना। और किसने लिखा है, किसने लिखा है, नीचे कमेंट करो कि किसने लिखा है, ठीक है, ये मुझे तुमसे चाहिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, हंसकर फिर से क्या करता है लखन, क्या करते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं। मीठी वाणी मतलब एकदम कटाक्ष वाली वाणी, एकदम क्रोध में नहीं, मीठा बोल के ऐसे, तीखी मीठी छुरी, ठीक है। अहो मुनीस महाभट मानी, अब वो कह रहे हैं कि अच्छा, मुनीस मतलब अच्छा मुनि जी, ब्राह्मण जी, महाभट मानी जो अपने आप को बहुत बड़ा महाभट समझते हैं, बहुत बड़ा एक तरीके से योद्धा समझते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप अपने आप को बहुत बड़ा महान योद्धा कह रहे हो, अपने आप को मानते हो। पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू, बार बार मुझे ये कुठारू दिखा रहे हो आप,
चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। वो कहते हैं, लखन जी कहते हैं कि जब आप बार बार ऐसे मेरा ये अपना ये फरसा उठाकर दिखाते हो ना और कहानी सुना रहे हो कि मैंने ये किया था ये किया था, ऐसा लग रहा है कि आप फूक के किसी पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात बोल दी कि भाई जो तुम इतना सब बोल रहे हो, जो तुमने काम किया है ये किया है, ऐसा लग रहा है कि फूक के तुम पहाड़ उड़ा रहे हो। उससे मैं डर जाऊंगा? जैसे फूकने से पहाड़ नहीं उड़ जा सकता है, वैसे ही ये सब देखने से बोलने से मैं नहीं डरता हूं। और क्या कहते हैं, यहां कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहां पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। कुम्हड़ बतिया क्या होती है? एक छुई मुई का पौधा होता है। छुई मुई का पौधा ऐसे छुओगे तो ऐसे सिकुड़ जाएगा, छुओगे सिकुड़ जाएगा। उसका एक बाती होती है, जब उसकी कली आती है ना, तो अगर उस पर मतलब उसको अगर दिखा दो, उंगली से दिखा दो कि देखो वो कुम्हड़ बतिया का मतलब कुम्हड़ बतिया है, ठीक है। कुम्हड़ अगर तुम छुई मुई के पौधे को छू भी लो, उसको उंगली दिखा दो, तो वैसे मतलब वो हो जाता है, सूख जाता है। तो यहां पर हमारे लखन जी कह रहे हैं कि यहां पर कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है, जे तर्जनी देख मर जाई। इस उंगली को तर्जनी कहते हैं, ठीक है, इस वाली उंगली को तर्जनी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि यहां पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है कि उंगली दिखाओगे और हम लोग ऐसे सूख जाएंगे, डर जाएंगे। यहां पर कोई ऐसा कुम्हड़ बतिया नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका देखा कि हाँ आपके पास धनुष है, आपके पास फरशु है, ये मैंने पहले ही देख रखा है। मैंने देखा और मुझे लगा अच्छा आप कोई योद्धा होगे, तभी मैंने ये सारी बातें कही हैं। ये मत समझना कि मैंने आपको ब्राह्मण समझकर कह दिया या फिर कमजोर समझकर कह दिया और आप बार बार मुझे बता रहे हो नहीं मैं शक्तिशाली हूं, मैंने ये सब किया है। मैंने ये सब देखकर ही, आपका जो धनुष बाण है, आपका जो फरसा है, उसको देखकर शुरू में ही इसी वजह से आपसे ऐसी बात करी। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, आपको देखकर मैंने ये जो आपका धनुष बाण ये सब देखकर ऐसा बोला था, वरना मैंने पहले ही देख लिया था कि आपने जनेऊ डाल रखा है। मतलब भृगुसुत हो आप, एक ब्राह्मण के बेटे हो, मतलब आप ब्राह्मण हो। जो कछु कहा हूं सहो रिस रोकी, इसी वजह से मैंने जो भी कहा है वो पूरा नहीं कहा, रिस रोक कर, मतलब अपना क्रोध रोक कर ही कहा है। जो भी मैंने अब तक कहा वो सब उससे ज्यादा मेरे दिमाग में था कि मैं कह दूं, बट मैं कह नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता चल गया था आपका जनेऊ देख के कि आप ब्राह्मण हो। इसी वजह से ब्राह्मण से हम लोग क्या नहीं करते हैं। आगे वो कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर, सुर मतलब होते हैं भगवान, महिसुर होते हैं मतलब धरती के भगवान ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन क्या होते हैं? हरिजन होते हैं जो भगवान के भक्त हों। और गाय, इन चारों पर हम लोग, हमारा जो कुल है, हमारा परिवार है, हमारा खानदान है, इस पर अपनी वीरता नहीं दिखाता है, उनको मारता नहीं है, उनसे युद्ध नहीं लड़ता है। क्यों? बधे पापु अब कीर्ति हारे, मतलब अगर वध कर दें, अगर मार दें तो वो पाप है, और अगर हार जाएं तो वो बदनामी है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लड़ते ही नहीं है। मारता हूं पाप परिये तुम्हारे, अगर तुम मारोगे भी तब भी आपके पैर ही पड़ूंगा मैं, क्योंकि जो हमारा कुल है वो महिषुर ब्राह्मणों पर हमला नहीं करता है। महिषुर मतलब ब्राह्मणों की इज्जत करता है, उन पर अपनी वीरता नहीं दिखाता है। और जो मैं आपको ये सब बोल रहा हूं ना, जो व्यंग मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, वो मैंने ये आपका फरसा वगैरह देखकर ही करी थी। ये मत समझना कि मैंने कमजोर ब्राह्मण जाना था आपको, मैंने पहले से ही जाना था कि आप कोई ताकतवर योद्धा होंगे, इसी वजह से मैंने ये सारी बातें कही। और फिर भी ब्राह्मण जानकर मैंने आप पर रहम किया है कि सारी बातें नहीं कही, वरना इससे ज्यादा मैं कठोर कठोर बातें बोलता आपको। तो यहां पर हमारे लक्ष्मण जी ने और गुस्सा दिला दिया है उन्हें। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, अब वो कहते हैं कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। मतलब कि आपकी जो जीभ है, आपकी जो बातें हैं, वही हजारों वज्र समान है। इंद्र भगवान का अस्त्र वज्र जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, कहते हैं कि वही कोटि कोटि वज्र जितनी ताकत रखता है। आपकी जो जीभ है वही इतनी तेज है। तो आप फालतू में ही ये धनुष, ये कुठारा, ये मतलब ये जो तुम्हारा फरसा है, ये सब आप फालतू में लेकर चल रहे हो। उन सबसे तो तीखी, उन सबसे तो मतलब ज्यादा जोर करने वाली, चोट करने वाली आपकी बातें ही हैं। इन सबको छोड़ दो। व्यर्थ धरहु धनु
बाण कुठारा, धनुष बाण ये सब फालतू में आपने रखा है, उससे तेज तो आपकी जीभ ही है। अब इतना बोलकर जो हमारे परशुराम जी हैं वो हो जाते हैं बहुत जोर का क्रोधित। ठीक है, अब देखो आगे वो कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहयु क्षमहु महामुनि धीर। वो कहते हैं कि जो भी मैंने अनुचित कह दिया है, ठीक है, जो भी मैंने कुछ गलत कहा, महामुनि धीर मतलब कि जो एकदम गंभीर हो, जो गुस्सा कंट्रोल करके चीजें सुनता हो। तो अब तक परशुराम जी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे ना, तो फिर इन्होंने ऐसे चुगली करते हुए कह दिया, मतलब मजाक उड़ाते हुए कह दिया इनका कि अच्छा आप महामुनि हो और आप मतलब ऐसे धीरज के साथ में रहते हो, आप गुस्सा उस्सा नहीं कहते, तो अगर मैंने कुछ कह दिया हो गलत तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर फिर भी मैंने उतना नहीं कहा जितना मैं कह देता, ब्राह्मण जान के मैंने कम ही कहा है आपको। ये सब कहने के बाद आखिर में छोटी सी फॉर्मेलिटी के लिए माफी मांग लेते हैं। सुनी सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब ये सब सुनकर गुस्से में आकर, सरोष मतलब क्रोधित होकर, भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि मतलब जहां पर भृगु का वर्ड इस्तेमाल हो, मतलब यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ किसके बारे में। जहां पर भृगु आए वहां पर वो कौन है, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था, भृगुकुल केतु। ठीक है, बोले गिरा गंभीर, बहुत ही गुस्से में आकर फिर बोलते हैं हमारे परशुराम जी। अब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, आगे क्या क्या होता है, ये सब तुम्हारे सिलेबस के साथ ही चला गया। पहले 6 पैराग्राफ थे, ठीक है, आज से 2-3 साल पहले 6 पैराग्राफ आते थे तुम्हारे इस चैप्टर के, अभी सिर्फ 3 आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स है, नया एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कहा गया है कि कम रखो, बच्चों को ज्यादा टेंशन ना मिले। और तुम इतना टेंशन ले रहे हो, बताओ, बोर्ड्स के, इतना सिलेबस कम कर दिया एकदम, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, अच्छे से पढ़ोगे तुरंत कंप्लीट हो जाएगा।